तो हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसका ना छोटा सा हम करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन। मुझे पता है अभी आपका एग्जाम आने वाला होगा, आप लोगों ने बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। लेकिन ये छोटा सा रिवीजन करने के बाद 100% श्योर, भाई 100% श्योर तुम्हारे खून में ना मैथमेटिक्स घुस जाएगा। भाई रगों में तुम्हारे मैथ उछलेगा। मतलब एक वन शॉट के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला, बेसिक्स, फिर पीवाईक्यू, मतलब बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत कुछ, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब मजा आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, टर्म, नोमियल का मतलब टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स के बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो उससे बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, डेफिनेशन कहता है अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन द वेरिएबल एक्स विद डिग्री n। मतलब ये है, ये नहीं समझ में आएगा ना, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ये देख लो, x की पावर n, डिग्री का मतलब होता है पावर, है ना। फिर यहाँ कम हो गया, यहाँ पे है नहीं, तो मतलब x की पावर n है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। जब x की पावर n से होकर धीरे धीरे कम हो जाए, समझ जाना कि आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, समझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल होता है मेरे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो, मैं 2 तक गिनूंगा, 1 2 हो गया भाई, चलो आगे। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है लीनियर। पहला क्या है, लीनियर, ax प्लस बी, यहाँ पे पावर क्या है 1, डिग्री 1। पावर बोलो या डिग्री बोलो, बात एक है, कुछ अलग नहीं है, समझे। तो यहाँ डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 3 है तो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है ना, नोट कर लो इसको। और देखते हैं और क्या है हमारे पास बेसिक्स में। तो बेटा बेसिक्स में ना आपको सिंपल ग्राफ आना चाहिए। क्या ग्राफ में क्या नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉलेज। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो एक्स वाई हो गया, ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट निकालने होते हैं। मान लो 0 यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 पे 3 यहाँ बना लोगे, 1 पे 4 यहाँ, ऐसे आप मिला लोगे। इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये छोटा सा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए जो आप लोगों को होगा। ठीक है, चलो और बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो हमने बेसिक्स में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हमने एक मेथड सीखा, इसे बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। ये इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि 6x² -3 -7x। अगर इसे सॉल्व करना है, अब मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो इसे अरेंज कर लोगे, है ना। इसे हम पहले अरेंज कर लेंगे इस तरीके से। फिर 6 3 जा 18, 18 कैसे आता है, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, है ना। और कैसे आता है 18 1 जा 18, इस तरीके से हमारा 18 आता है ना। अब देखते तीनों में से ऐसा कौन सा है, कौन सा बंदा ऐसा है जिससे 7 आ जाए। तो 9 and 2, 9 में से 2 गया तो 7, तो हमें मुद्दा मिल गया। क्या मिल गया मुद्दा में, 9x और 7x माइनस का 3। अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि कॉमन क्या निकलेगा 3x, x माइनस का 3, 6 2 जा 2x माइनस 3। ठीक है, यहां से 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस का 3। इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है, ये बेसिक्स में करवा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने बचपन में ये सब पढ़ रखा है। तो जैसे x की वैल्यू आएगा -1/3 और x का वैल्यू 3/2। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो बेसिक्स में थोड़ा सा ग्राफ आना चाहिए, थोड़ा सा चुन्नू सा, और कुछ बेसिक्स में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका आना चाहिए, सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। इसका हो गया a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझे पता है 100% श्योर बहुत सारे बच्चों को ये वाले फॉर्मूले आते नहीं होंगे, बेटा सीख लो, यही वक्त है, सीख लो, फ्यूचर में काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऐसे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। छोटा सा वन शॉट रिवीजन है तो मुझे फटाफट करवाना पड़ रहा है, बट आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। बाकी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपको आना चाहिए। आप लोग इसे फटाफट नोट करो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ये सो हो गया, इसकी बारी। ये है सम ऑफ जीरोज, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये याद रखना, बी बाई ए माइनस बी बाई ए सी बाई ए, ये है क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ये हमारा किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सबको पता ही होगा आप लोगों को ना, छोटा सा रिवीजन है तो हमने फटाफट कर दिया इसको, आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन में कहने का मतलब है कितने जीरोज है, ग्राफ देख के बताओ कि कितने जीरोज है। तो जीरोज का मतलब सुन लो, जीरोज का मतलब होता है एक्स लाइन पर, जीरोज का मतलब है एक्स लाइन पर कितनी बार काटा है, कितनी बार काटा है। वो काटा नहीं होता जो तुम कटते हो जिंदगी भर, वो काटा नहीं, कितनी बार ये क्रॉस गया है। यहां पर एक्स पे काटा ही नहीं है तो जीरो हो गया, जीरो जीरोज है। यहां पर एक्स पे, एक्स लाइन पे वन टाइम काटा है तो वन जीरोज हो गया इसका। यहां एक्स पे कितनी बार काटा है, 1 2 3, 3 जीरोज। यहां कितनी बार है, 1 एंड 2, 2 जीरोज। समझे, हमें बस देखना है कि एक्स लाइन पर इस ग्राफ में कितनी बार क्रॉस हुआ है, ऐसे हुआ है इंटरसेक्शन, वही होता है जीरोज। वाई का मत देखना, वाई पे नहीं देखना, हमें किस पे देखना है, एक्स पर। तो आपसे पूछेंगे वाइवा में व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज, तो बोलना कि सर कोई भी फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल जब एक्स पर कटिंग करता है, काटता है, इंटरसेक्ट करता है तो हम बोलते हैं उसे जीरोज। सिंपल सी बात है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट है बुक का, ये फाइंड जीरोज। तो बेटे देखो मैं बता रहा हूं सच सच, जीरोज को सॉल्व करने के हमारे पास होते हैं 5 मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फ्यूचर में सिखाऊंगा, वरना मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर, जाके देख लेना। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फिर एक होता है ट्रिक, ट्रिक से आप 5 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कवर करके पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग मेरे जाना सेकंड चैनल पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है एमसीक्यू मेथड, मतलब एमसीक्यू में क्वेश्चन में एमसीक्यू देते हैं, पुट करोगे आ जाएगा। और एक है हमारा हिट एंड ट्रायल, नहीं ये तो एमसीक्यू ट्रिक हो गया, कंप्लीटिंग हो गया। हाँ, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ये ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है जीरोस फाइंड करने के, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 5 मेथड है। आप इनमें से किसी एक में तो भाई परफेक्ट हो जाना। मैं सब करवाऊंगा, अभी नहीं, किसी और क्लास में, लेक्चर में। मैं इसे सोल्व कर रहा हूं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, 8 है ना, 8 को कैसे ब्रेक करते हैं, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, ये रहा 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया ना। 4 में से 2 गया, 2 आ गया, कॉमन निकाल लो, x माइनस 4 है बेटा, आ गया ना। 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 4। ये याद रखना, इसका और इसका सेम होना बहुत जरूरी है, तभी काम बनेगा। तो यहां से आ गया x प्लस 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये x आ गया माइनस 2 और ये 4। इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा, बीटा नहीं बीटा, ठीक है, बीटा, ठीक है। तो जीरोस हमने फाइंड कर लिया है, माइनस 2 एंड 4, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो चुका। कितना आसान था, बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो जीरोस का ये मतलब है, निकाल लिया हमने, आंसर आ गया है। अब इसकी बारी, इसको कैसे करें यार, टी स्क्वायर है, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, कहां गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख लो देख लो देख लो, यही फॉर्मूला है वो इसके पीछे। तो पहले इसको ना फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे लिखकर,
है ना। चलो तो ये हो गया ए माइनस बी, ये ए प्लस, इस तरीके से हमारा काम बन चुका है भाई। चलो इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहां से t आ गया √15, t आ गया माइनस का √15, इस तरीके से हमारा अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, जीरोस फाइंड हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा ये है कहानी। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक, इसके लिए ना एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, ये रहा। जब भी आपको लिखा हो फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे फाइंड क्वाड्रेटिक, न्यू क्वाड्रेटिक, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपको लगाना है, काम बन जाएगा। जैसे कि मैं लिखूं एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने इस फॉर्मूले में एक्स लिखा था क्या? नहीं लिखा था, वही तो सोचू एक्स आएगा यहाँ पे। बेटा ऐसे नोट कर लो, ये एक्स आएगा, एक्स मैं भूल गया था। चलो तो हमें सम का मतलब ये गिवन है, प्रोडक्ट का मतलब ये गिवन है, बस यहां पुट कर देना है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखो कभी भी जब क्वाड्रेटिक बनाओ तो अपोन में ना, इस अपोन में ना कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां 4 है ना, सबको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इसे प्यार से आराम से नोट कर लो, ठीक है। चलो नोट कर लिया, इसकी बारी। वैसे ये सम है, ये प्रोडक्ट है, फिर से लगाओ फॉर्मूला, यहां आ जाएगा √2x, ये बन जाएगा 1/3, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, 3 यहां अपोन में है ना, जब भी जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे सबको मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर, इसको इससे 3√2x, जब इसको इससे करेंगे तो आपस में कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, ठीक है। 1 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, इजी होते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम यही है। चलो अब आते हैं PYQ पे। देखो इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल हो गया, बेसिक्स हो गया, फॉर्मूला हो गया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गए कि नहीं हो गए, है ना। अब बारी है PYQ। जब तक बच्चे PYQ प्रैक्टिस नहीं करते ना, तब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बताओ, खुद सोचो ना, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे? नहीं ना, सिर्फ एनसीईआरटी करके काम तो नहीं बनेगा ना भाई। लास्ट प्रीवियस ईयर के मतलब 4-5 साल के क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, वही हम करने वाले हैं। PYQ का मतलब सुन लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझे? मतलब जो सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में वो पहले जो आ चुके हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब सीबीएसई 2012 में 2 मार्क्स में यह आया था, तो इसका मैं सोल्यूशन निकालना शुरू करता हूं, देखते क्या होता है। 3x स्क्वायर 11x माइनस 4 और जीरोज का मतलब क्या गिवन है? m and n। 3x स्क्वायर 11x माइनस 4 ये है, तो यहां से ये हमारा a हो गया, ये b, ये c। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ जीरोज पता नहीं क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोज माइनस का b बाय a। तो माइनस का b बाय a क्या है हमारे पास? b हमारा 11, तो माइनस का 11 बाय a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है m मल्टीप्लाई n, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो c बाय a, c क्या है? माइनस का 4 बाय a का मतलब 3। इस तरीके से हमारा ये आ चुका है और हमें ये निकालना है ना, तो पहले इसको सोल्व करते हैं उसको। हाँ, तो m बाय n ऐसे ही बेटा आप लोगों को दिमाग लगा के सोल्व करना है, क्योंकि हमें ये पता है और हमें ये फाइंड करना है। तो कुछ मैच तो हो नहीं रहा है, तो हमें इसको आपस में सोल्व करना पड़ेगा ताकि काम बन जाए। जैसे कि ये m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई m स्क्वायर, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m मल्टीप्लाई n। ओहो ये रहा,
m मल्टीप्लाई n तो हमें मिल चुका है, लेकिन भाई हमें ये नहीं मिला, ये हमें नहीं मिला है, ये हमें फाइंड करना होगा इस बंदे के पास से। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में ले लो, m प्लस n इक्वल में -11/3। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो m प्लस m का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला याद कर लो, काम आएगा, आ गया ना होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल में 121/3 सॉरी। अब इसको भी पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई mn का वैल्यू क्या था, -4/3 इक्वल में 121/9। अब ध्यान देंगे, हमें तो ये निकालना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा 121/9 माइनस का हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस उस बगल जाके हो जाएगा प्लस, 4 2 8/3 ऐसे सोल्व होगा। बेटा प्रॉपर लिख लिख के सोल्व करना होगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा एलसीएम लेने के बाद 9 एलसीएम आएगा, 121 3 3 जा 9 3 8 जा 24, सोल्व करने के बाद 5 2 2 4 1 9 5 4 9 और 10, मतलब ये ऐसे रहने वाला है, कटपिट नहीं होगा, ठीक है। हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। अब फाइनली हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, आंसर आने वाला है, ठीक है। अब यहां लिख देंगे पुट वैल्यू, यहां लिखो पुट, पुट लिख देंगे। पुट लिखने में क्या आएगा, यहां पे इसमें पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m मल्टीप्लाई n, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये रहा कितना आया 145/9। आइए m मल्टीप्लाई n क्या था हमारे पास, माइनस का 4/3, ये इससे कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो हमारा आ गया 145/3 माइनस 4/1, ये इसके पास ये इसके पास, तो ये हो गया हमारा 145/3 4 जा माइनस का 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। ये रहा इसका आंसर, 2 मार्क्स में था, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था। आप लोग इसे नोट करके आराम से सॉल्व कर लो, तभी काम बनेगा, तभी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, हमें ये फाइंड करना है। देखो सेम वही क्वेश्चन है भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा अलग नहीं है। सीबीएसई 2015 में आया था 1 मार्क्स में। अभी 1 मार्क्स में पता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जरा सोल्व करना होगा नहीं। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। सम निकाल लेंगे, क्या होता है माइनस का b/a, b क्या है हमारे पास, b है हमारा माइनस का 4√3, a क्या है 1, ये रहा ना, तो ये हो गया 4√3, ये हो गया सम। हम निकाल लेंगे इसका प्रोडक्ट, तो c/a, c क्या है, ये आ गया c/a। अब यहां पुट कर दो, बस हो गया आंसर। पुट करने पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा 3, ये रहा हमारा आंसर, बस खत्म हो गया, बस हो गया आंसर। इससे आगे क्या ही सॉल्व करेंगे इसको यार, ये क्वेश्चन इजी था, करना वही था लेकिन थोड़ा सा इजी था ये, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, उसे आराम से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोज 5/3 और 0। सीबीएसई 2019 में आया था 1 मार्क्स में, मतलब ये क्वेश्चन आसान है यार। जीरोज मतलब अल्फा हमें गिवन है, गिवन है अल्फा हमें गिवन है 5/3, बीटा हमें गिवन है 0। अब बोलो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद है हमने ये सीखा था, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। याद आया कुछ, याद आया, हाँ याद आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्स स्क्वायर, अल्फा क्या है हमारा 5/3 प्लस बीटा क्या है 0, बस वैल्यू पुट करना है 5/3 0, एक्स स्क्वायर 5/3 ये 0 एक्स हो गया, वो पूरा 0। अब नीचे क्या है 3 है ना, सबको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 5/3x
ये इससे कट जाएगा 3x² माइनस का 5x। काम बन गया ना। आसान होता है यार, क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कहीं डिफिकल्ट ना हो। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। वेरीफाई भी करना है, 3 मार्क्स में मतलब ना, वेरीफाई करना है मतलब 3 मार्क्स में है। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है इसका सोल्यूशन। क्या गिवन है हमें, 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3, ये है ना। तो मेरे ख्याल से पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं। नीचे 3 है ना, सबको 3 से मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21 उसका 3 मल्टीप्लाई 11/3y, 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये हमारा हो गया 21y², 11/2। तो भाई सिंप्लीफाई तो हमने कर लिया इसको। अब चाहता क्या है ये, फाइंड द जीरोज, मतलब वही सॉल्व करना है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्या है, 21 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 21 मल्टीप्लाई 2 42। देखते हैं 42 कैसे कैसे आएगा। 42 1 जा 42 और 14 मल्टीप्लाई 3, हाँ मिल गया मुद्दा, मिल गया मुद्दा, ये रहा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 21 इज y², 11 का मतलब 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा, 7y कॉमन निकाल लो, तो यहां से बनेगा 3y माइनस का 2, यहाँ पे 1, 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 7y प्लस 1, 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से हमारा y निकल जाएगा 7y प्लस 1 3y माइनस 2 0। तो y आ गया भाई -1/7। सिंपल सी बात है, y आ गया 2/3। ये बच्चों को आता है, सबको आता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, हेंस वेरीफाई द रिलेशन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें एक रिलेशन भी वेरीफाई करना भाई। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, बच्चा मत समझना इसको, तुम्हारा दिमाग फाड़ देगा। अब मैं बात दिमाग की नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, यहाँ दिमाग की बात नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग फाड़ देगा ये क्वेश्चन अगर तुम करके नहीं जाओगे तो प्रैक्टिस करके जाना, वरना तुम्हारा दिमाग फट जाएगा एग्जाम में। अब बात दिमाग की नहीं है। चलो तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो पहले एलएचएस को सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा -1/7 प्लस 2/3, सोल्व करने पे एलसीएम लेंगे 21, 7 3 जा 3, 3 7 जा 42, 11/21। आरएचएस को ले लेंगे। आरएचएस क्या है, माइनस का b/a। b कितना है हमारा, b -11 और a कितना है हमारा 21। आ गया ना आंसर 11/21। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 की बारी है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, c/a। एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या आया है -1/7 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 2/3 माइनस का 2/21। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब आरएचएस की बारी करते हैं। c/a, c -2, a हमारा 21। आ गया ना आंसर। तो बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। बच्चों को तो यही मजा आता है, हेंस वेरीफाई हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो देखो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बहुत मजा आया, समझ में आ गया, सब कुछ कर लिया हमने। पीवाईक्यू कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, बुक कर लिया, डेफिनेशन, फॉर्मूला, बेसिक लेसन वसन सब कर दिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कर देना भाई, कर देना शेयर यार, मजा आएगा। ठीक है, ग्रुप में पढ़ेंगे, काम करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।